ये बताओ कि आज जिन मंदिरों में बड़ी बड़ी भीड़ लगती है, वो मंदिर क्यों क्यों बने और कैसे बने ये मंदिर? अरे भैया, ये सब मंदिर जहाँ आज लाखों की करोड़ों की भीड़ लगती है, इन मंदिरों में भी कोई ऋषि मुनि जा करके पहले साधना किया होगा। और जब वो लोग साधना कर रहे थे तो उस समय यहाँ पर भी जंगल था, एकांत था, और उनके साधना के प्रताप से वहाँ पर वो मंदिरों की स्थापना हो गई। लोगों ने वहाँ जाना शुरू किया, पूजा करना शुरू किया, और आज वहाँ पर भीड़ लगने लगी। तो अब भीड़ को देख करके भीड़ लग रही है और उसको लग रहा है कि यहाँ पर हमारे सारे कार्य पूरे हो जाएंगे, यहाँ से हमारे भगवान खुश हो जाएंगे। तो भैया, भगवान की वहाँ उन मंदिरों में उत्पत्ति ही एकांत से हुई है। वहाँ पर जिन ऋषि मुनियों ने साधना किया एकांत देख करके, उन एकांत स्थानों पर आज बड़े बड़े मंदिर बने हैं। उन मंदिरों पे भीड़ की वजह से वहाँ की शक्तियाँ अब वो शक्तियाँ नहीं रह गई जो उस समय के ऋषि मुनियों ने जिस शक्ति की साधना वहाँ किया था। इसीलिए इन बड़े मंदिरों पर अब केवल पिकनिक स्थान बनते जा रहे हैं। इन मंदिरों पर शक्तियों का वास नहीं बचा हुआ है। आप अगर किसी चीज से परेशान हैं तो आप कोई एकांत का मंदिर देखें जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा हो, और उस मंदिर में जाकर के आप बैठ करके विधि विधान से आप कोई पाठ करें, पूजा करें, भोग करें, आचमन करें, आरती करें। उस मंदिर का भी महत्व बढ़ेगा, आपके काम होंगे। और ऐसे जो ये भीड़ भाड़ वाले मंदिर हैं, इन मंदिरों में तो केवल मनोरंजन बचा है, पिकनिक स्पॉट बन गए ये। इन मंदिरों में जाने से आपके कार्य पूरे होने वाले नहीं है। पीपल के पेड़ में जाना है तो पीपल का पेड़ कोई गांव में देखें जो एकांत में पीपल का पेड़ हो, उस पीपल के पेड़ में जाकर के आप दीपक जलाएं, उस पर झंडा लगाएं, उस पर भोग लगाएं। आपके द्वारा लगाए हुए भोग से जो उस पीपल पे रहने वाले जीव जंतु हैं, जब उसको ग्रहण करते हैं, खाते हैं, तो आपके पितृदोष का निवारण होता है। पीपल के पेड़ में अस्वस्था दक्षिणे रुद्रा, पश्चिमे विष्णु स्थिता, ब्रह्मो च उत्तरो देशत, पूर्वेत्वात् इंद्रादि देवता, स्कंधोप स्कंद पत्रेश गो विपुर मुनि पुंगवा, सारे देवताओं का वास है। उस पीपल के वृक्ष में आपके द्वारा की गई पूजा से सारे देवता, यक्ष, राक्षस, गंधर्व सब प्रसन्न होते हैं, आपके काम बनते हैं। तो आपको अगर कह दिया जाए कि आप 2 बजे रात के किसी मंदिर में चले जाओ और प्रसाद दीपक जला करके प्रसाद लगाओ, पूजा कराओ जा करके, तो आप बड़े आराम से चले जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि उस मंदिर में भीड़ रहती है, उस मंदिर में पुजारी होंगे, उस मंदिर पे दुकानें होंगी, लोग होंगे, आप चले जाओगे, आपको कोई भय नहीं लगेगा। और आपको कह दिया जाए कि आप किसी एकांत के बीहड़ में कहीं वीरान स्थान पे कोई मंदिर बना हो, उस मंदिर में जाकर के पूजा करो जा करके, तो आप नहीं जाओगे। पूछा जाए कि क्यों नहीं जाओगे, तो आप यही कहोगे कि वहाँ कोई शक्तियाँ रहती होंगी, आपको डर लगेगा। अरे भैया, जहाँ शक्तियाँ हैं वही तो आपको भेजा जा रहा है एकांत की जगह पे। और जहाँ पर केवल आदमी रह रहे हैं, शक्तियों का कोई मतलब ही नहीं है, जहाँ आपको लगता है कि यहाँ शक्तियाँ नहीं है, वहाँ आप चले जाते हो और समझते हो कि हम पूजा कर रहे हैं। वहाँ व्यक्ति रह रहे हैं, और जहां शक्तियां रह रही हैं वहां आप जाना नहीं चाहते हो। इसलिए अगर आपको वास्तव में साधक हो, वास्तव में आपके संकटों का निवारण करना है, तो आप एकांत का पीपल का पेड़ हो, एकांत का मंदिर हो, जीर्ण शीर्ण अवस्था में मंदिर हो, कोई सूखा तालाब हो, कोई प्राचीन इमारत देवालय हो, देवताओं का स्थान हो, ऐसे स्थानों को तलाश करके वहां पूजा करो। भैरव की पूजा, प्राचीन मंदिर जो शिवलिंग है जो टूट गए मंदिर और वहाँ पर शिवलिंग बाकी है और उसकी कोई पूजा नहीं करता, कोई उसकी साधना नहीं करता है, वहाँ जाकर के उस शिवलिंग को गंगा जल से स्नान कराओ, भोग लगाओ, पूजन करो, अर्चन करो, आपके सारे संकटों का निवारण होगा। लेकिन आपको तो केवल भीड़ दिखाई देती है, भीड़ के पीछे भगने वाला समाज व्यक्ति पूजक हो गया। और ये भीड़ को लगाने के लिए बहुत कुछ जरूरत नहीं है, केवल आप भीड़ के मन का करने लगो। और भीड़ का मन क्या है? भीड़ तो केवल रूपक देखना चाहती है, रोचकता देखना चाहती है। भीड़ तो प्रचार से इकट्ठा होती है, तो उस प्रचार के द्वारा लोग भीड़ इकट्ठा करते हैं, और आप भी उस प्रचार में शामिल होकर के, प्रचार का हिस्सा बन करके आप भी शामिल हो जाते हैं। आप सोच रहे हैं कि साधना कर रहे हैं, ये साधना नहीं है। साधना करनी है तो आप एकांत देखें, जीर्ण शीर्ण अवस्था में जो चले गए मंदिर, उनका आपके द्वारा निर्माण होता है, पूजन होता है, तो अर्चन होता है, बंधन होता है, तो आपकी पूजा सफल होती है। हम ये नहीं कहते हैं कि आप ऐसे जो बड़े विशाल मंदिर हैं, भीड़ वाले मंदिर हैं, वहाँ ना जाएं। वहाँ जाएं, आप वहाँ भी पूजा करें, शक्तियों का वास है वहाँ पर भी। लेकिन आपको ये जानना चाहिए
कि उन जो भीड़ वाले स्थान के मंदिर हैं वहाँ पर भी ऋषियों के द्वारा की गई साधना, एकांत की साधना है, उस साधना का परिणाम है कि वो मंदिर आज तक भीड़ के स्थान बने हुए हैं। लोग वहाँ आकर्षित होते हैं, जाते हैं और लोगों के काम बनते हैं। उसका केवल एक ही कारण है कि वहाँ पर लोगों ने साधना किया, ऋषियों मुनियों ने साधना किया, उस साधना का प्रताप है कि लोगों का काम बन रहा है। आप भी किसी पुराने स्थान में जाकर के जब आपकी पूजा होगी, आपके अर्चन बंदन होंगे, तो आपकी साधना जुड़ेगी, वहाँ के मंदिर जागृत होंगे, वहाँ की मूर्ति जागृत होगी और वहाँ शक्तियाँ जागृत होगी, आप लोगों के काम बनेंगे, उस स्थान का जागरण हो जाएगा।